बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है दोस्तों, ठीक हैं आप लोग? उम्मीद यही है कि आप सब दोस्त खैर व आफियत से होंगे। मेरा नाम गाजी सईद और मेरे इस यूट्यूब चैनल का नाम सदाए गाजी। मेरे दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं आपके साथ बात करने चाह रहा हूँ वो है अहमद ईसा। मेरे दोस्तों, कुछ सवाल हैं, उनका जवाब आज हम तलाश करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो से। ये अहमद ईसा के बारे में मैं वीडियो एक बना रहा हूँ और इस वीडियो के अंदर मैं आपको कोशिश करूँगा उन सारे सवालों का जवाब देने का जो आज के हर मुसलमान के दिल में पैदा हो रहे हैं कि मसलन अहमद ईसा के सफ़र का आगाज़ कहाँ से हुआ, अहमद ईसा कौन है, इसके नज़रियात और अकायद क्या हैं, और इसके बाद इसकी तालीमात क्या हैं, और इसके बाद इसका दावा क्या है। और इस सवाल का जवाब भी कोशिश करेंगे कि इस की पुष्टपनाही कौन कर रहा है और उम्मत मुस्लिमा के उलमा को इसने कौन सा चैलेंज दिया है। और एंड के ऊपर इसकी जो इसने किताब पेश की है उसकी समरी में कोशिश करूँगा मुख्तसर सी आपके सामने रखूं, और जो इसने चैलेंज दिया है उम्मत को उसका एक हल्का सा जायज़ा लेंगे। तो मेरे दोस्तों, ये अहमद ईसा कहाँ से आया? ये अहमद ईसा ने आज से कोई 6-7 माह पहले यूट्यूब और फेसबुक से अपने सफ़र का आगाज़ किया। यूट्यूब के ऊपर इसने नवाज 7 के नाम से एक पेज क्रिएट किया और इसी तरह एक पेज इसने फेसबुक के ऊपर नवाज 7 के नाम से स्टार्ट किया और वहाँ से उसने दज्जाल के नाम से मुख्तलिफ़ वीडियो शेयर करनी शुरू की। ये है कौन मेरे दोस्तों, और इसका दावा क्या है? मैंने इसकी कुछ वीडियोस देखी और फिर एक आखिरी जो लास्ट पिछले दिनों इसने वीडियो शेयर की कि ये ख़ुद को नाउज़ बिल्लाह अहमद ईसा रसूलुल्लाह कहता है और ये दावा करता है कि मैं सच्चा हूँ, दुनिया की कोई ताकत मुझे झुठला नहीं सकती, मेरी जो मैंने किताब लिखी है दुनिया की कोई ताकत उसको रद्द नहीं कर सकती। मतलब उसका ये है कि जो किताब के अंदर मैंने अपने नज़रियात पेश किए हैं और जो हकीकतें और जो आयात और जो अहादीस को मैंने खोला है कोई उनको रद्द नहीं कर सकता। मेरे दोस्तों और भाइयों, ये इंतहाई मालून इंसान है, झूठा है, मक्कार है और बड़े ज़बरदस्त और बड़े घनौने तरीके से इसने उम्मत मुस्लिमा के ऊपर हमला किया है। ये कहता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। आज तक उम्मत ने, जो मुसलमान हैं, जो उलमा हैं, इन्होंने मुसलमानों के अंदर ये गलत अकीदा रासिख किया है कि नाउज़ बिल्लाह नबी मेहरबान आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। और नंबर 2 ये कहता है कि मुसलमानों के अंदर ये जो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और दूसरे अरकान इस्लाम हैं ये सब कुछ गलत है, इसका दीन इस्लाम से कोई तल्लक नहीं है, ये ख़ुद साख्ता घड़े गए इबादात हैं। मतलब ये कि वो इन सारी मुसलमानों के जो बुनियादी अकायद हैं और बुनियादी नज़रियात हैं सबसे पहले ये छुरी उनके ऊपर चलाता है। और उसके बाद आगे चलकर ये कहता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और मुझे अल्लाह ताला ने भेजा है, मबूस फरमाया है कि मैं ईसा रसूलुल्लाह हूँ। नाउज़ बिल्लाह मुझे ख़ुद को ये नबी कहता है और दावा करता है कि दज्जाल इस दुनिया के अंदर आ चुका है, दज्जाल का ज़हूर हो चुका है
और दज्जाल दुनिया में दनदनाता फिर रहा है और उसको अब मैं दुनिया से ख़त्म करूँगा। और ये चैलेंज करता है उम्मत मुसलमान के उलमा को कि कोई मुझे माई का लाल ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो मेरे सवाल को का जवाब दे सके, या जो मेरे नज़रियात हैं उनका जवाब दे सके, या जो जिस तरह मैंने आयात और उन निशानियों को खोला है उनका जवाब दे सके। मेरे दोस्तों, इसकी जो किताब है उसका मैंने मुख्तसर मुताला किया है, तो उसके अंदर इसने बड़ी चालाकी के साथ और बड़ी बारीक बीनी से और आम मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की है। और ज़ाहिर को इसने माजी के साथ इस तरह जोड़ा है कि एक आम आदमी को बिल्कुल इसकी जो अल्फाज हैं और इसकी जो हकीकत है और हकीकत को जिस तरह इसने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, बिल्कुल हक और सच और के बैन लगता है। मेरे दोस्तों और भाइयों, आज तक पाकिस्तान की हुकूमत इसको पकड़ नहीं सकी, पाकिस्तान की कोई एजेंसी इसको पकड़ नहीं सकी। तो इससे लगता है कि ये कोई एक मामूली इंसान नहीं है, ये कोई एक मामूली कुव्वत नहीं है। अहमद ईसा कोई एक मामूली शख्स नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ताकतवर शख्स है। और इसकी ताकत से ये अंदाज़ा होता है कि ये इतने 6-7 माह से अपना YouTube चैनल भी चला रहा है और फेसबुक का जो इसका पेज है उसको भी चला रहा है, और गाय बगाए ये वीडियो इसकी शेयर होती रहती हैं। और आज तक हुकूमत पाकिस्तान इसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं ले सकी। तो इसका मतलब ये है कि ये एक ताकतवर शख्स है, और ये कहता है कि मैं पाकिस्तान का कर्जा, अगर मुझे आप लोग झूठा कर दें तो मैं पाकिस्तान का कर्जा उतार दूंगा। और ये कहता है कि मैं जो मुझे झूठा साबित करेगा मैं उसको इतनी दौलत से नवाजूंगा कि वो तसव्वुर ही नहीं कर सकता। मेरे दोस्तों और भाइयों, इसकी इन बातों से जाहिर होता है, और जहां तक मेरा गुमान और ख्याल जाता है कि ये उन एलोमाती शैतानी ताकतों का मुझे एक सुरगना लगता है, क्योंकि दुनिया के अंदर इस वक्त सबसे पावरफुल वो शैतानी ताकतें हैं। उन शैतानी ताकतों ने शैतान के राज को पूरी दुनिया के ऊपर नाफिज करने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं। और उसने उम्मत मुस्लिमा के अंदर दरारें डालने के लिए इसकी जो बातें हैं, इसकी जो उम्र है, इसके जो इल्म है, उससे लगता है कि शुरू से इन शैतानी ताकतों ने ये अपना एक गुरीला तैयार किया है ताकि उम्मत मुस्लिमा के जस्ते वाहिद के अंदर किसी न किसी तरीके से दरारें डाली जाएं, इस जस्ते वाहिद को तोड़ा जाए। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, इसकी जो किताब है, इस किताब के अंदर जो इसके ख़यालात हैं उनको अगर आप देखें तो इसने किताब के अंदर जितना भी डाटा लिया है वो सारे का सारा डाटा नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात और अक़वाल हैं। दज्जाल के बारे में, क़यामत की जितनी निशानियां हैं उसके बारे में इसने जितनी अहादीस से ली हैं वो इसने या तो कुरान से कुछ आयात ली हैं उनको खोला है, या फिर वो अहादीस जो दज्जाल के बारे में हैं या क़यामत के बारे में हैं या फिर क़यामत से पहले जितने फितने आएंगे उनके बारे में हैं। ये सारी अहादीस से ये नबी मेहरबान की जो फरमुदात हैं जो हमें सियासत्ता की सूरत में हम तक पहुँचाए, हमारे यहाँ मौजूद है। मतलब वो अबू दाऊद हो गई, मुस्लिम हो गई, बुखारी हो गई, निसाई हो गई, तिरमिज़ी हो गई, इब्न माजा हो गई। मतलब ये इसकी जितनी भी इसने आयात और जितने भी नबी सल्लम के फरमुदात को खोल कर इस ज़माने के साथ जोड़ा है वो सब नबी मेहरबान सल्लम की वो अक़वाल हैं जो इन किताबों के अंदर महफूज हैं। अब इसके झूठे इसने जो चैलेंज किया है कि मुझे झूठा साबित करें, मेरे दोस्तों इसके झूठा होने के लिए ये इतना ही काफ़ी है कि इसके पास इस किताब से अगर वो अहादीस और आयात हटा दी जाएँ तो इसकी किताब में एक ऐसा लफ्ज़ नहीं बचता जो इसके दावे को तक़वियत देता हो। एक तरफ ये नबी मेहरबान के अक़वाल को लेकर उनको सच मानता है और उनकी तशरीह करता है, उनको खोलता है, और दूसरी तरफ ये शख्स नबी मेहरबान के ही अक़वाल को रद्द करता है। मुझे बताएं, अगर इसके पास अपना इल्म होता, इसके पास इतना शऊर और नूर होता
और इसने अगर ये कार्ड खेलना था, नबूवत वाला कार्ड, और इसने अगर रिसालत का दावा करना था, तो इस पागल को इतनी समझ नहीं आई, इस सिर फिरे और जाहिल और कमीने और बगैरत इंसान को इतनी शख्स नहीं आई कि वो नबी मेहरबान के अकवाल एक तरफ ले रहा है और उनको वो दलील बना रहा है, अपनी किताब को पूरी उन अकवाल के इर्द गिर्द उसकी घूम रही है, और दूसरी तरफ ये दावा कर रहा है कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर ज़मान नहीं है, और नबी मेहरबान की वो उन अकवाल को ये रिजेक्ट कर रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ नबी मेहरबान के ही अकवाल को ये खोलने की कोशिश कर रहा है। तो इस शख्स से जाहिल कौन हो सकता है, इस शख्स से बड़ा झूठा कौन हो सकता है कि ये अपने इसकी मतलब वो इसके झूठे होने के लिए ये काफ़ी है कि ये उसी किताबों के अंदर से अहादीसें लेता है और उनको खोलता है और दावा करता है और कहता है कि मैं आखिरी रसूल हूँ, मैं अहमद ईसा रसूलुल्लाह हूँ, और दूसरी तरफ ये उन्हीं किताबों के अंदर मौजूद जो क़यामत के बारे में नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिर नबी होने की जो दलील हैं, जो अहादीसें हैं, उनको ये रिजेक्ट करता है। क़यामत के बारे में जो फितनों के बारे में अहादीसें हैं उनको ये रिजेक्ट करता है। एक तरफ आधी हदीसों को ये रिजेक्ट कर रहा है और दूसरी तरफ अपनी किताब की बुनियाद उन्हीं हदीसों को बना रहा है। तो मेरे दोस्तों, ये चैलेंज ये अगर इस बात को देखा जाए और बारीकी से देखा जाए और थोड़ा इस बात की तह में जाया जाए, तो इसके झूठा होने के लिए सिर्फ एक दलील ही काफ़ी है कि अगर ये एक तरफ उसी नबी को नबी सल्लम के फरमुदात को ले रहा है और दूसरी तरफ उसी नबी मेहरबान के फरमुदात को ये रिजेक्ट कर रहा है, उनसे इनकारी है कि नबी मेहरबान आखिर नाउज़ बिल्ला आखिर नबी नहीं है, आखिर ज़बान नहीं है, आखिर ज़मान नहीं है, और दूसरी तरफ ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस अक़वाल क़यामत के बारे में हैं, दज्जाल के बारे में हैं, उनको अपनी किताब का मऊ मरकज़ बना रहा है। मेरे दोस्तों और भाइयों, अब आपके सामने बात बड़ी ज़बरदस्त खुल कर आ गई है, आपके पास दलील आ गई है, और मैं चैलेंज करता हूँ, मैं जवाब मांगता हूँ इस लाइन शख्स के कि आपकी तरफ से ये वीडियो आपने किसी ना किसी तरीके से उस लाइन शख्स तक पहुंचानी है, ताकि मुझे मेरे इस सवाल का जवाब मिल जाए कि एक तरफ तू उसी किताब से वो फरमुदात ले रहा है जो क़यामत के बारे में हैं और उसे खोल कर पेश कर रहा है और उसी को बुनियाद बनाकर तू अहमद रसूलुल्लाह होने का दावादार है, और दूसरी तरफ वही फरमुदात उन्हीं किताबों के अंदर जो नबी सल्लम की आखिर ज़मान होने की, आखिरी नबी होने की, ख़ातमुन नबीयीन होने की दलील हैं, उनको तो रिजेक्ट कर रहा है। तो तेरे पास अगर हिम्मत है तो सिर्फ इस एक का सवाल का जवाब दे दे कि एक तरफ तो कहता है वो आखिर ज़मान नहीं, नाउज़ बिल्ला नबी मेहरबान आखिरी नबी नहीं है, मैं रसूल हूँ, और दूसरी तरफ तू कहता है कि दूसरी तरफ तो जो जितना डाटा लेता है अपनी किताब का, अपनी जितना दावा करता है, वो भी उसे नबी मेहरबान के अक़वाल से लेता है। मेरे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो हमारे सवाल का जवाब दे सके, और उम्मीद है कि आप लोगों को सामने भी जो रोशनी है और जो अंधेरा है उसका फ़र्क बिल्कुल वाज़ह हो गया होगा और आप बात आपकी पूरी समझ में